हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास जो है वो झारखंड जी के वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें भी 100 प्लस क्वेश्चन है। आप इसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और वहाँ से वीडियो देखने के बाद अगर आप पीडीएफ के द्वारा एक बार पढ़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएगा, प्लस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और झारखंड में देखिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अभी फ़िलहाल झारखंड दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, मगर एग्ज़ाम होने में थोड़ा सा लेट है। एग्ज़ाम होगा ही, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम लेट से होगा। पर आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं तो तैयारी क्यों करें, तैयारी करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। तो चलिए, वो 3 है, 1 और 2 हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। ये जो हो जनजाति शासन व्यवस्था है उसमें गांव का प्रधान कौन होता है। तो गांव का प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा। क्या कहलाता है? गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। और ये जो हो जनजाति है वो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हो। और पूछा जाएगा कि झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो हो जाएगा संथाल। दूसरा अगर पूछा जाए तो उराव, और चौथी जो है वो कौन सा है? हो। और इसमें गांव का जो प्रधान है उसको मुंडा कहा जाता है। और मुंडा जो है, इसका जो सहायक है, मुंडा को जो सहायता करता है उसको क्या कहा जाता है? डकुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डकुआ कहा जाता है। जो गांव के प्रधान की सहायता करता है उसको क्या कहा जाता है? डकुआ कहा जाता है। और हो जनजाति शासन व्यवस्था को भी एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। ये जो हो जनजाति शासन व्यवस्था है इसको मानकी मुंडा शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे कुछ कुछ पॉइंट था इसलिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए झारखंड सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का वार्षिक बजट का आकलन किया गया है। ये जो 2019-20 में झारखंड सरकार के द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया था? 85,429 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया। तो ये जो हजारीबाग की सरस्वती देवी है इनको किस जेल में बंद किया गया था? भागलपुर जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोत शुद्ध संथाल समाज 1971 की स्थापना किसने की। ये जो सोनोत संथाल समाज है जिसकी स्थापना 1971 में हुई है, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो शिबू सोरेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिले में कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो, अगर आप लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। तो झारखंड का जो प्रथम बिजली घर स्थापित है वो कहाँ पे है? तिलैया में। कहाँ पे? तिलैया में। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1991 में। कब? 1991 में इसको स्थापित किया गया। क्वेश्चन है, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है। तो ये जो रजरप्पा में है छिन्नमस्तिका मंदिर वो काली की मंदिर है। किसका? काली। और ये जो रजरप्पा है ये कहाँ पड़ता है? रामगढ़ में। कहाँ पड़ता है? रामगढ़ जिला में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे। किस नदी पे? तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर ही रजरप्पा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 ईस्वी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो पलामू क्षेत्र में
1857 की लड़ाई, नीलांबर पीताम्बर, ये दो सगे भाई थे, इन्होंने ही पलामू क्षेत्र में 1857 ईस्वी की जो लड़ाई है उसकी नेतृत्व की थी। किसने? तो नीलांबर पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल गुलान महाविद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? बिरसा मुंडा, जिसको हम लोग मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। तो इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितना है? इससे पूछा गया इतना लाख अनुसूचित जनजाति में, तो आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितना है? तो आदिम जनजाति की जो संख्या है वो 1.92 लाख आदिम जनजाति है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे ज्यादा कुष्ठ रोगी पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? झारखंड राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग भी जानते होंगे झारखंड से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 6। और लोकसभा अगर पूछा जाएगा तो लोकसभा में 14। अगर पूछा जाएगा टोटल सांसद कितना हो जाता है तो कितना? 20। लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जनजाति समूह है? तो झारखंड में कितने जनजाति समूह है? 32। कितना? 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ये जो रामलीला कहानी संग्रह है इसके लेखक कौन है? राधा कृष्ण। कौन है? राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? ये जो अभ्रक है वो किस प्रकार का खनिज होता है? अधात्विक खनिज होता है। किस प्रकार का? अधात्विक खनिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो कब की थी? 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये जो उत्तरी कोयल नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची का पठार का मध्य भाग है। कहाँ? रांची पठार का मध्य भाग। और जो उत्तरी कोयल नदी का जो सहायक नदी है वो कौन कौन सा है? तो औरंगा और अमानत। कौन कौन सा? औरंगा और अमानत जो नदी है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय छोड़कर विश्वविद्यालय है? तो कितना विश्वविद्यालय? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर है वो 66.40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो कौन सा संथाली नाटककार है? तो भोगला सोरेन। कौन? भोगला सोरेन को राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो चने की जो खेती होती है वो झारखंड में सबसे ज्यादा पलामू जिले में होती है। क्या? हम पलामू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म का प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है? तो ये जैन धर्म का जो प्राचीन सप्तऋषि गुफा है वो कहाँ पे है? हंटरगंज में। कहाँ? हंटरगंज। ये चतरा जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 75.95% है। नेक्स्ट है, जुबली पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जुबली पार्क है वो जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? अगस्त 2002 ईस्वी में किया गया।
नेक्स्ट है किसके शासन काल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो किसके शासन काल में? अच्युत सिंह के शासन काल में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघ केंद्रीय कारा झारखंड में कहाँ अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो घाघ केंद्रीय कारा है वो कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। 800 से ऊपर क्वेश्चन है। और पिछले बार जो जीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसमें लगभग हमको लगता है 30 से 40 क्वेश्चन इससे मिले थे। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी आने वाले 11 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एक तरह से कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? ये जो पालना डैम है वो किस नदी पर निर्मित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्नेयर अधिकार जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? ये जो आर्नेयर अधिकार है वो किसके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा। किसके? बिरसा मुंडा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के पहले राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन है? प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है? ये फर्स्ट में ही क्वेश्चन आया था कि हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता? तो गांव का जो प्रधान होता है वो मुंडा कहलाता है, और मुंडा का जो सहायक होता है उसको क्या कहा जाता है? डकुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो किन दो जैन तीर्थंकर का उल्लेख है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला नागवंशी राजा कौन था? तो पहला जो नागवंशी राजा था वो था फनी मुकुट राय। कौन सा पहला जो नागवंशी राजा था? वो फनी मुकुट राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो झारखंड की जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो सर्वप्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है? प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ताना भगत आंदोलन हुआ था, और इसके जो नेतृत्व थे वो कौन थे? जतरा उराव। कौन थे? जतरा उराव इसके नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो झारखंड में जो मिट्टी पाई जाती है वो 6 प्रकार पाई जाती है। कितने प्रकार? 6 प्रकार पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोंड जनजाति में पाई जाने वाली नर बलि प्रथा को क्या कहा जाता था? तो ये जो खोंड जनजाति है उसमें नर बलि प्रथा पाया जाता है, तो नर बलि प्रथा को क्या कहा जाता था? मरिया प्रथा। क्या? मरिया प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी वस्तुओं के दुकानों के सामने पैकेटिंग करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी? तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई? राम वृक्ष ब्रह्मचारी थे। इनका जो नाम था वो क्या था? राम वृक्ष ब्रह्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है? झारखंड की ऐसी कौन सी जनजाति है जो न कि वो जंगल में और पहाड़ों में रहना भी पसंद नहीं करती है और साथ में ही मजदूरी करना भी अपना प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है? तो वो कौन सा जनजाति है? चेरो जनजाति। कौन सा? चेरो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? ये जो मलेर जनजाति है वो किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो सोरिया पहाड़िया का दूसरा नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? जलगोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घिरे के बाहर, ये उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? तो द्वारका प्रसाद इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो झारखंड में उर्वरक का जो प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था वो सिंदरी में। कहाँ पे? सिंदरी में। और कब स्थापित किया गया था? 1991 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो भगीरथ मांझी ने किया। किसने किया? भगीरथ मांझी। और खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? ये जो मालतो भाषा है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो माल पहाड़िया से संबंधित है। किससे? माल पहाड़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ? तो ये किस काल में हुआ? जुरासिक काल में हुआ। किस काल में? जुरासिक काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो ये जो रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है इस उद्योग को किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? तो सोवियत रूस से। किससे? सोवियत रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की तंबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? तो झारखंड में जो तंबा उत्पादन खान है वो कहाँ स्थापित है? घाटशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? तो पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को? मेदिनी राय। मेदिनी राय को चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। इसमें मेदिनी राय को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो 12 हजारी और 13 हजारी से चेरो जनजाति जानी जाती है। कौन सी जनजाति? चेरो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में 2011 ईस्वी में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या था? ये जो 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड में हुआ था 2011 ईस्वी में, उस टाइम उसका शुभारंभ क्या था? छौ हुआ था। क्या? छौ हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? रांची में। कहाँ पे? रांची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन है? गंगा नारायण सिंह। कौन? गंगा नारायण सिंह। और ये जो गंगा नारायण सिंह है ये किसके बेटे थे? तो लक्ष्मण सिंह के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो वो कौन सा त्योहार है? मुक्का सेंद्रा। ये जो मुक्का सेंद्रा त्योहार है इसमें जनजाति जो महिला होती है वो पूरे दिन पुरुषों के कपड़े को पहनकर पशुओं का शिकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो ये चंद्रपुरा ताप विद्युत है वो किस जिले में है? बोकारो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादू पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल जनजाति में प्रचलित है। अगर पूछा जाए किस जिले में प्रचलित है तो ये दुमका जिले में। किस जिले में? दुमका जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वो खुट्टी। कौन सा? खुट्टी। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? तो कितनी अनुसूचित जनजाति को घोषित किया गया है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? तो ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति ग्राम पंचायत को कहा जाता है। किसको? ग्राम पंचायत को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? तो किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? सरायकेला। और ये जो छऊ नृत्य है वो सरायकेला से ही निकली है। कहाँ से? सरायकेला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो रूबी श्रेणी का जो अभ्रक पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा गिरिडीह और कोडरमा जिले में पाया जाता है। किस जिले में? तो गिरिडीह और कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहाट झारखंड के किस जिले में स्थित पर्यटन स्थल है? तो ये जो नेत्रहाट है वो लातेहार जिले में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? लातेहार में। लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजाति देवता को समर्पित है? तो वो कौन सा मंदिर है? भूफोर मंदिर। कौन सा? भूफोर मंदिर। और ये भूफोर मंदिर कहाँ पे है? धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोप चांची वन जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये जो तोप चांची वन जीव अभ्यारण्य है वो धनबाद जिले में है। कहाँ पे? धनबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1368 ईस्वी में स्थापित रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के जो संस्थापक थे वो बागदेव सिंह। कौन थे? बागदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन है? तो वो कौन सा है? चतरा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? तो सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1767 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? ये जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है वो कहाँ अवस्थित है? तो धनबाद में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। कब की गई थी? 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर किया गया? ये क्वेश्चन आप लोग हर कोई जानते होंगे। बिरसा मुंडा के जन्म के अवसर पर ही झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। बहुत कम ही उम्र में ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है वो 26.10% है। कितना? 26.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो झारखंड विधानसभा के लिए एक मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए आबला आश्रम की स्थापना की थी? तो आबला आश्रम की जो स्थापना की थी वो नागरमल मोदी ने की थी। किसने? नागरमल मोदी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य था? प्रथम। ये 2018-19 का कुछ करंट इसमें शामिल है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ये हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की कितने सीटें आरक्षित है? इसमें पूछा गया अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की कितने सीटें आरक्षित है? तो वो 9 है। कितना? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वो चतरा है। कौन सा? चतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? तो कहाँ पे भेज दिया गया था? अलीपुर जेल। अलीपुर जेल कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है? तो जहाँ पे पारसनाथ अभ्यारण्य या
पारसनाथ तो वो गिरिडीह जिला में, कहाँ पे, गिरिडीह जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? 81 है। कितना? 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 3,29,88,134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के विरोध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये जो जमशेदपुर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारा करकेटस किस जनजाति भाषा के रचनाकार थे? तो ये जो प्यारा करकेटा थे वो किस जनजाति के रचनाकार थे? तो खड़िया जनजाति के ये रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है? ये जो स्वर्ण रेखा नदी है वो झारखंड के किस पठार से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो झारखंड में जो विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो तापी विद्युत है। क्या है? तापी विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? ये कब पारित हुआ था? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वे नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? तो वो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। कौन? जयपाल सिंह मुंडा थे। और इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में की थी। कब की थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? तो झारखंड का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 140 सेंटीमीटर है। कितना? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? ये जो घुमकुड़िया है वो उराव जनजाति से संबंधित। किस जनजाति से? उराव जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने कराया? ये जो महामाया मंदिर गुमला में है इसका निर्माण किसने कराया? गंजघट राय ने। किसने? गंजघट राय ने महामाया मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? तो आदिवासी सभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कितने हिस्सेदारी थी? तो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी थी वो 60:40। कितना? 60:40 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है? तो लाह के उत्पादन में जो झारखंड है वो झारखंड का स्थान प्रथम है। कितना है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो सूर्य कुंड है वो हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पे? हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट, मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए? ये जो बिरसा मुंडा आवास योजना है ये आदिम जनजाति के लिए। किसके लिए? आदिम जनजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितने सीटें जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसमें कितने सीटें जनजाति के लिए आरक्षित है? 28 सीटें। कितना? 28 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो झारखंड में जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के सेनापति थे वो कौन थे? पांडे गणपत राय। कौन? पांडे गणपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उनका आह्वान करते थे? तो किस आंदोलन में? ताना आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। जो कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 9 अप्रैल 2001 को हुई। कब हुई? 9 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की? तो रामगढ़ राज्य की जो स्थापना की वो बागदेव सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बागदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? ये जो मुंडा जनजाति है इसका अस्तित्व केवल झारखंड में है, मगर अब अधिकतर इसका ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रतापपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो किस स्थान पे की थी? सरवन में। कहाँ पे? सरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? इसमें पूछा गया 2001 से 2011 दशक में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है उसका प्रतिशत क्या है? 22.4%। कितना? 22.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? तो किस तिथि से शुरू हुआ है? तो 30 जुलाई 1857 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य कितना होते हैं? 14 होते हैं, और राज्यसभा के लिए 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में किस वर्ष पहली बार बजट के साथ ATR प्रस्तुत किया गया? तो ये कब किया गया था? 2016-17 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? तो किस जिले में है? वो चतरा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। कौन सा? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड जनसंख्या का जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर वो 414 है। कितना? 414 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला वो रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 12 होना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री को लेकर और अन्य जो मंत्री होते हैं सबको लेकर इसमें कितनी संख्या होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। ये किस संविधान संशोधन के तहत है? तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जट जटिन लोक नाट्य द्वारा किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो इसमें किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो जट जाटिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया। आप लोग जानते होंगे उसमें कितना है? 22 भाषा। उसमें झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया। कौन सा? वो संथाली किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो वो किसने की थी? एनिशा ने। किसने? एनिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादन जिला है? तो वो कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति समाज में युवा गृह का क्या नाम है? तो मुंडा जनजाति समाज में जो युवा गृह है उसमें उसको गति ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति ओड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई? तो झारखंड में जब झारखंड अलग हुई तो झारखंड में जो पहला जनगणना हुआ वो कब हुआ? 2001 में। और झारखंड कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में। तो आज का जो सेट है वो 3 है, ऑलरेडी 2 तक हो चुका है। और आप लोग इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। पर एक बार अगर वीडियो देख के अगर रिवीजन कीजिएगा तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अधिकतर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीच बीच में इसको रिवीजन करते जाइएगा। और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।